आखिर ऐसा क्या है पुष्पा में कि सबको पुष्पा की तरह फायर बनना है। हाँ, उसी मूवी की बात कर रहा हूँ जो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एडवांस टिकट बुकिंग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई है, जो कि ये दिखाने के लिए काफी है कि लोगों का पुष्पा को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है। पर इस क्रेज के पीछे का कारण क्या है? एक्शन मूवीज तो ढेरों आती जाती रहती हैं, लेकिन लोग इस हद तक किसी फिल्म के पीछे पागल हो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो आखिरी बार KGF के लिए लोगों में ऐसा ही क्रेज था, लेकिन ऐसा इस मूवी में है क्या? वो है बुरा समय और तकलीफ, जो इस मूवी में हम पुष्पा को झेलते हुए देखते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही तकलीफों से गुजर रहे हैं। और जैसे पुष्पा धीरे धीरे करके ऊपर आता है, कुछ ऐसा ही हम भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। हर सुबह उठकर वही तकलीफों को अपने सामने वापस देखना, उन्हें वापस जीना, जिन्हें हम सालों से जीते आ रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पर फिर भी मन में वही विश्वास है कि हो ना हो मैं इससे बाहर जरूर निकलूंगा। पुष्पा की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अपनी जिंदगी में ऊपर आते समय ढेरों लोग उसे नीचे खींच रहे थे और कई लोगों को तो उसे अपना दुश्मन बनाना पड़ा। और ऐसा हमारे साथ भी होता है, भले ही अपने टॉक्सिक जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा हो या फिर सभी के सोच से हटकर अपने सपने को फॉलो करने की बात हो। इन सभी चीजों में आप अपने साथ किसी को भी खड़ा नहीं पाओगे, पर तुम्हारे अगेंस्ट सभी खड़े रहेंगे। और यही वो वक्त होता है जब तुम अपनी लाइफ के पुष्पा बनो। पुष्पा सिर्फ एक मूवी का कैरेक्टर नहीं है, ये पर्सनैलिटी है, जो कि आज की इस मतलबी और द्वेष से भरी दुनिया में जीने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर डर के बैठने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर अपने सपने को जीना है तो इसी वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पुष्पा बनना होगा। इन 5 चीजों को आज ही अपनाना होगा, जो कि कोई फिजिकल हैबिट्स नहीं है, बल्कि ओवरऑल तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने वाली चीज है, जो तुम्हारे खुद को देखने के नजरिए को इस हद तक बदल देगी, जिससे तुम्हारे मन में खुद को लेकर कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहेगी। एंड आई प्रोमिस कि तुम इसके बाद फ्यूचर में कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना आ जाओ, ये चीजें तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी। जिनमें नंबर 5 है लोगों को अपने साथ लाना। आजकल मैंने गौर किया है कि हर जगह सिग्मा बनने का ट्रेंड चल रहा है। सिग्मा के नाम पर अजीब अजीब चीजें करने के लिए कहा जा रहा है, जिनमें से एक है अकेले रहा करो। देखो, अकेला होना और जानबूझकर अकेले रहना दोनों में बहुत फर्क होता है। जबकि अगर तुम अपने कॉलेज या ऑफिस में देखो, तब उस लड़के पर कोई ध्यान नहीं देता जो अकेले आकर बैठता है और काम खत्म होने के बाद वापस चला जाता है। पर वही तुम्हारे मॉनिटर या प्रोजेक्ट मैनेजर को देखकर लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। इसका कारण है कि हम इंसान हमेशा से झुंड में रहते आए हैं, और भले ही वह आदमी अच्छा हो या बुरा, लेकिन हम हमेशा उसकी तरह ही बनना चाहते हैं, जो कि इस झुंड को कंट्रोल करता है। अब बेशक तुम इसे सुनकर ना तो अगले दिन अपने क्लास के मॉनिटर बन जाओगे और ना ही प्रोजेक्ट मैनेजर, पर जो चीज तुम्हारे हाथों में है वो ये है कि तुम लोगों से दोस्ती बढ़ा सकते हो, अपने सीनियर से फ्रेंडली इंटरेक्शन कर सकते हो, इन सबको हमेशा ऐसा एहसास दिला सकते हो कि तुम बहुत ही अच्छे नेचर वाले हो और हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हो, और तुम्हारी वजह से उनको बहुत फायदा हो सकता है। ऐसा ही तुमने पुष्पा के फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में देखा होगा, जब पुलिस वाले अचानक से जंगल में सभी को पकड़ने के लिए जाते हैं, तब पुष्पा ही होता है जो सभी को एक साथ खड़े रहने के लिए कहता है। भले ही वो दुनिया के लिए कितना भी बुरा हो, पर अपने उन लोगों के लिए कभी उसने बुरा नहीं किया। और इसी वजह से मूवी के एंड तक पुष्पा के पास एक तरह से खुद की फौज बन जाती है, जबकि पुष्पा के दुश्मनों के पास ऐसी कोई फौज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसों से लोगों को खुद के पास जोड़ रखा था, अपनेपन से नहीं। बस इसीलिए लोगों को चापलूसी से नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती से जोड़ो। हाँ, तुम्हें गलत लोगों को इसमें नहीं जोड़ना है, पर इस माइंड सेट के साथ नहीं बैठे रहना है कि मेरे सिर्फ 4 ही दोस्त हैं और इनके अलावा मैं किसी और से दोस्ती ही नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तुम एक तरह से बस उन 4 के लिए ही एग्जिस्ट करोगे। अब इसी से मिलता जुलता नंबर 4 है, जो कि है अपने कैरेक्टर को कभी मत छोड़ना। तुम जिस कैरेक्टर में हो उसी में रहने की कोशिश करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबसे झगड़ा करते रहो और एंड में कहो कि मेरा तो कैरेक्टर ही झगड़ालू है। ऐसा नहीं है। अपने कैरेक्टर को समझो कि किन बातों पर तुम्हें गुस्सा आता है, कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगती है, तुम किस वक्त क्या सोच रहे होते हो, और यही चीजें तुम्हारे रूट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि तुम्हारा यूनिक कैरेक्टर बनाती है। तुम्हें पूरी दुनिया इसी तरह से पहचानती है और एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। पर वहीं अगर तुम अलग अलग लोगों के हिसाब से अपने कैरेक्टर को बदलते रहे, तब तुम अपनी कभी भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। मान लो तुमने किसी से कोई बात कही और वो बात उसे अच्छी नहीं लगी, और तुम इस वजह से उससे वैसे ही बात करो जो कि उसे अच्छी लगे, तो फिर इसे ही कहते हैं अपने कैरेक्टर को छोड़ना। पर उसी वक्त क्या तुम ये सोचते हो कि क्या सामने वाला भी तुम्हारे लिए अपने कैरेक्टर को छोड़ रहा है? जिसका जवाब है नहीं। हाँ, इसे कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम ज्यादा लोगों को अपने करीब ना रख पाओ, क्योंकि हर किसी को तुम्हारा कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा। पर जिन लोगों को तुम्हारे कैरेक्टर से कोई तकलीफ नहीं है, एटलीस्ट उनके लिए तुम सबसे अलग रहोगे, जैसे कि पुष्पा अपनी पूरी कहानी में होता है। पर क्या हो जब तुम्हारे आसपास सभी वैसे ही लोग हैं जिन्हें तुम्हारा कैरेक्टर पसंद नहीं है, जिन्हें तुम ग्रो करते हुए अच्छे नहीं लगते? ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? तो इसी का जवाब है नंबर 3, जो कि है समय के साथ चलना। पुष्पा पार्ट 1 में तुम्हें शायद ऐसा लगा होगा कि पुष्पा सिर्फ अपने मन की करता है, उसे जब जो पसंद आए वो वही करता है, लेकिन असल में पुष्पा बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर है।
वो सभी चीजें प्लान करके रखता है। उसे पता है कि समय के साथ किस पर उसे दबाव दिखाना है और किसके सामने शांत रहना है। पुष्पा जब लाल चंदन के बिजनेस में आया था तभी से उसके दिमाग में एक क्लियर था कि उसे बिजनेस का राजा बनना है। पर अगर वो शुरुआत में ही अपना ये इरादा दिखा देता तब कभी वो राजा बन ही नहीं पाता। ऐसा ही बिल्कुल उसने मूवी के एंडिंग में उस पुलिस ऑफिसर के सामने किया कि जब समय उसके साथ नहीं था तब वो शांत रहा, लेकिन समय आते ही उसने अपना कैरेक्टर उसे दिखाया। यही चीजें तुम्हें भी सीखनी है। अपने कैरेक्टर में रहो, लेकिन समय की परिस्थितियों को समझकर। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे आसपास तुमसे नफरत करने वाले लोग ज्यादा हो, जो अपने मन में कुछ और रखते हैं और तुम्हारे सामने कुछ और नाटक करते हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें अपना कैरेक्टर बचाने के लिए झगड़ा मोल नहीं लेना है, बल्कि फिर तुम्हें भी उनकी ही तरह नाटक करना है। तुम्हें परिस्थिति को समझना है कि तुम सभी से इस वक्त झगड़ा मोल लेने के लायक नहीं हो, पर तुम एक्ट कर सकते हो, नाटक कर सकते हो, जब तक समय तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा। इसलिए समय के हिसाब से चलो जब तक तुम अपने समय को कंट्रोल ना कर पाओ। इसी के साथ हम आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है रिस्क लेना सीखो। तुम सोचकर देखो कि तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ तुम्हारे साथ कितने सारे लोग काम करते हैं, जिनके दिमाग में कितने सारे आइडियाज आते हैं, जिससे हो सकता है कि शायद वो अपनी जिंदगी बदल दे, पर इसी डर की वजह से कि कहीं वो आइडिया फेल हो गया या उसने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह मैंने सोचा है। इस डर की वजह से वो अपने नॉर्मल जॉब में ही फंसे रहते हैं और बहुत चांसेस है कि तुम भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, लेकिन तुम डरे हुए हो। अंदर का ये डर तुम्हें कभी भी डराना नहीं छोड़ेगा और इसी डर को हमेशा के लिए खत्म करना है। क्योंकि अगर तुम जरा गौर करके सोचो कि तुम्हारा बॉस भी एक वक्त पर तुम्हारी तरह ही था, एक वक्त पर वो भी कोई नॉर्मल जॉब कर रहा था और उसके मन में भी खुद का कुछ शुरू करने का आइडिया आया होगा, लेकिन अगर सिर्फ डर की वजह से वो शांत रह जाता तो आज शायद तुम्हारे बाजू में ही बैठकर काम कर रहा होता। हाँ, इन बातों का ये मतलब नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे अपने किसी भी आइडिया या पैशन को फॉलो करने लगो। पहले सब कुछ जान लो कि क्या सच में तुम्हारे पास वो आइडिया है जिससे तुम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। अगर इसका जवाब हाँ है, लेकिन तुम्हारे अंदर बस इसी बात का डर है कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो फिर तुम्हें जरूर रिस्क लेना चाहिए। पुष्पा में तुमने गौर किया होगा कि पुष्पा का कैरेक्टर हर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन और बड़ा पाने की चाह उसकी रुकती नहीं है, जिस वजह से वो और रिस्क लेता है और खुद को साबित करके दिखाता है। और ऐसा ही तुम्हें भी करना है। अब आते हैं नंबर 1 पर, कभी झुकना मत। जैसे वो डायलॉग है ना पुष्पा का कि झुकेगा नहीं साला, अब समझो इसका मतलब क्या है। बहुत आसानी से इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। झुकेगा नहीं का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी वजह से किसी के अगेंस्ट चले जाओ और फिर सोचो कि मैं कभी झुकेगा नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। और असल में ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स और तुम्हारे कैरेक्टर के बीच की लड़ाई है। शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब तुम्हारे लाइफ में कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम ना आई हो। जिनमें छोटी प्रॉब्लम को तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन बड़े प्रॉब्लम्स पर हमारे मन में शंका आने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी इससे बाहर आ भी पाएंगे। और यहीं पर तुम्हारे लिए वो झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड काम करेगा। तुम्हें अपने मन में एक गांठ बांधकर रख लेनी है कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ का हिस्सा नहीं, तुम्हारे चैलेंजेस है। और तुम किसी भी हद तक टूट जाओ, तुम्हें चैलेंजेस को जीतना ही होगा, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो कि मैंने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है। अगली बार जब तुम नए प्रॉब्लम्स को फेस करोगे तब तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि ये मेरे लिए नया चैलेंज है और मुझे इसमें हारना नहीं है, यानी कि मुझे इसके सामने झुकना नहीं है। तब अपने प्रॉब्लम्स को कहो कि मैं झुकेगा नहीं, ना कि लोगों को। पुष्पा का कैरेक्टर जो कि मूवी के बीच बीच में सेम डायलॉग बार बार कह रहा होता है, वो खुद को याद दिलाने के लिए कह रहा होता है कि ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है, लेकिन तब भी जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका कैरेक्टर है, वो उसे छोड़ेगा नहीं और कभी भी उस प्रॉब्लम के आगे झुकेगा नहीं। तो ये वो बातें हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ का पुष्पा बनाती हैं। एक कैरेक्टर से ज्यादा तुम्हें वो लाइफ टाइम पर्सनैलिटी देती है, जो कि तुम्हें फ्यूचर के हर सिचुएशन के लिए तैयार रखेगी। और तुम ये समझ पाओगे कि ये दुनिया एक कहानी की तरह ही है, जिसमें तुम जैसा एक्ट करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।